टैली में आज हम ये 8 सवाल बनाने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से। और ये सबसे आसान एंट्री होने वाली है, लेकिन अगर इसको आप सिर्फ देख के रह जाओगे तो ये आपसे बनेगा नहीं। तो आप एक बार देख लो ये पूरा, उसके बाद इसको खुद बना के देखोगे, तब जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब अच्छे से आप इसको बना पाओगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें टोटल 8 सवाल हैं, एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी टैली आपके पास अवेलेबल है, टैली 9, टैली प्राइम, टैली 7.2, उसको आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करना, तो ये पहले तो जो खुली हुई कंपनी है वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आपको जाना है क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाके आपको यहाँ पर एक कंपनी बनानी है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ज्योति ट्रेवल्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर पूरा एड्रेस अपना लिख दिया, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी कुछ लिखने के बाद में अब मेन बात आता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर क्या लेना है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1/4/2023 या कोई भी एक सन आप इसमें ले सकते हो। बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी आप सेम रख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए को प्रेस करना, तो बाकी का जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और एंटर करके भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, ज्योति ट्रेवल्स के नाम से हमारा ये एक कंपनी बन गई है। मान लो इस कंपनी में कुछ गलतियां हो गई हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, या कुछ और चेंज करना है, तो आप कीबोर्ड से Alt और F3 प्रेस करके, या राइट साइड में कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इन्फो को क्लिक करके एल्टर में जाके इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो Alt F3 को प्रेस करना है, या कंपनी इन्फो को क्लिक करना है। यहाँ से एल्टर में जाके आप कोई भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है लेजर। लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद अब आपको लेजर बनाना है। पहला जो सवाल है, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 2 लेजर बनाएंगे, एक कैपिटल और एक कैश। कैश का लेजर पहले से टैली के अंदर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए, डिस्प्ले में देखोगे तो कैश का लेजर पहले से होता है, तो कैश का लेजर मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर में जाकर क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मुझे कैपिटल का एक लेजर बनाना है। ठीक है, बन गया। दूसरा जो है, 50,000 का माल नगद खरीदा, तो यहाँ पर भी कैश परचेस हो रहा है, तो कैश का लेजर नहीं बना रहा हूं, नगद मतलब परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट बनाइए आप अंडर परचेस अकाउंट। ठीक है, तीसरा सवाल है, 1 लाख का माल नगद बेचा, कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, पर बेचा मतलब सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि अंडर सेल्स अकाउंट होगा। नेक्स्ट है, 40,000 रुपए बैंक में जमा किए गए। जमा करने के लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना है, जो कि अंडर बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट का नंबर जरूर लिखिएगा, यहाँ पर एड्रेस लिखिएगा इस तरीके से, और जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है उस बैंक से संबंधित, वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि IFSC कोड हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है, 7,000 रुपए दुकान का किराया दिया। दुकान के किराया को हम बोलते हैं शॉप रेंट, और ये जो है ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। नेक्स्ट है, बैंक से 10,000 रुपए निकाले गए। बैंक की एंट्री मैं पहले कर चुका हूं, और कैश का लेजर पहले से होता है, इसलिए मैं इसमें कोई नया लेजर नहीं बना रहा हूं। 7वां सवाल है, कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए 500 रुपए भुगतान किए। तो यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटर रिपेयरिंग अकाउंट, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब खर्च है हमारे लिए। और जो लास्ट सवाल है, बैंक में 100 रुपए ब्याज प्राप्त किए, तो बैंक इंटरेस्ट का एक मैं लेजर बना रहा हूं, और ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि मुझे प्राप्त हो रहा है ये।
अब सारे लेजर मैंने बना लिए। लेजर बनाने के बाद में अब ये देखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सा यहाँ पर यूज करना है वाउचर। वाउचर को उसके नेचर के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया मतलब व्यापार में 2 लाख रुपए आए हैं, मतलब हम इसको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर राइट साइड में देखो रिसिप्ट लिखा हुआ है। जब भी आपको प्राप्त होगा कहीं से रुपए तो आप ये सिलेक्ट करोगे रिसिप्ट वाला वाउचर, और यहां हम लिखेंगे क्या, सीआर के बगल में तो देने वाले का नाम। तो देने वाला कौन है, व्यापार का स्वामी, मतलब कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 लाख रुपए, तो आप यहां लिखो 2 लाख रुपए, ठीक है। और व्यापार में क्या आया है, कैश आया है। आने वाली वस्तु डेबिट होती है, इसलिए हम यहां पर कैश करेंगे डेबिट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ऐसे आप सभी में नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 2 तारीख का 50,000 रुपए का माल नगद खरीदा है। तो यहाँ पर डेट को क्लिक करना है या कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। डेट को कर देना है 2 अप्रैल का, और यहाँ पर हम F9 को प्रेस करेंगे या राइट साइड से परचेस वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डीआर शेयर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कंडीशन में आप कीबोर्ड से कंट्रोल और V को प्रेस करना या राइट साइड से एज वाउचर को प्रेस करना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे देने वाले का, मतलब आपके व्यापार से जा रहा है, परचेस कर रहे हैं तो कैश, कैश जा रहा है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, इसलिए सीआर के बगल में लिखेंगे कैश को और लिख देंगे 50,000 रुपए। डीआर के बगल में लिखेंगे परचेस को। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, एंटर करेंगे और आवश्यक नरेशन यहाँ पर लिख देंगे। आवश्यक नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे, और डेट को चेंज करेंगे 3 तारीख का एंट्री करेंगे। 1 लाख का माल नगद बेचा, बेचा मतलब सेल होता है, तो हम राइट साइड से सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F8 से सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर DRCR लाने के लिए कंट्रोल V को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर बेचने से हमको क्या कैश प्राप्त हो रहा है, तो व्यापार में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट होगा डेबिट। कितना, 1 लाख, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख, और सीआर में लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और आवश्यक नरेशन लिखकर इसको सेव कर लेंगे। F2 प्रेस करके डेट को चेंज करेंगे 4 तारीख का। 40,000 रुपए बैंक में जमा किए गए, तो यहाँ पर बैंक में जमा कर रहे हैं हम स्वयं। जब भी बैंक में स्वयं पैसा जमा करेंगे या निकालेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे, जो कि राइट साइड में दिखाई दे रहा है, F4 शॉर्टकट है, इसी को प्रेस करेंगे। और हमारे व्यापार से पैसा जा रहा है, इसलिए हम कैश लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 40,000 रुपए, और पाने वाला बैंक है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट 40,000 रुपए। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे 5 तारीख का। 7,000 रुपए दुकान का किराया दिया, मतलब आपने पेमेंट किया है। पेमेंट राइट साइड से सिलेक्ट करिए या कीबोर्ड से F5 को प्रेस करिए, और खर्चा जो हमेशा डेबिट होता है, तो यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे शॉप रेंट, ठीक है। शॉप रेंट सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम ले लेंगे 7,000 रुपए, ठीक है, कैश। नेक्स्ट एंट्री है F2 दबाकर चेंज करेंगे 6 तारीख का। बैंक से 10,000 रुपए निकाले गए, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री है। F4 को प्रेस करके यहां पर हम ले लेंगे बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं, बैंक से पैसे निकल रहे हैं, देने वाला बैंक है, और यहां लिखेंगे 10,000 रुपए, और यहां लिख देंगे कैश को डीआर के सामने, ताकि पता चले कि कैश व्यापार में आया है। डेट को चेंज करके हम कर देंगे 7 तारीख का, और यहां लिखा गया है कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए 500 रुपए का भुगतान किया गया है, मतलब पेमेंट किया है, और पेमेंट का शॉर्टकट है F5, और यहां लिखेंगे हम कंप्यूटर रिपेयरिंग,
और यहाँ लिखेंगे 500 रुपये, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कैश, ठीक है। लास्ट एंट्री है F8 की, और यहाँ से हम लिखेंगे बैंक में 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेसिप्ट F6 से रेसिप्ट का वाउचर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम CR में बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये, और प्राप्त हुआ है बैंक में, तो DR होगा बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। इस तरीके से सारे सवाल आपको धीरे धीरे करके बना लेने हैं। अब इन सभी को एक साथ देखने के लिए आपको कीबोर्ड से एक बार जाना है डिस्प्ले में, फिर जाना है डेबुक में। अब यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रही है 8 तारीख की, राइट साइड से पीरियड को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt के साथ F2 को प्रेस करेंगे एक साथ, और 1 से 8 तारीख की एंट्री इस तरह से चेक कर लेंगे।